आज नया टाइप सीखेंगे, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये एक नया टाइप है। वो जो कल मैंने कराए थे मोस्टली सारे टाइप करा दिए थे, उस टाइप के जितने भी प्रश्न सारे करा दिए। अब ये जो आज सवाल होंगे वो कार्य क्षमता पर आधारित होंगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, आप एक बात ये बताओ कि जो क्षमता होगी, क्षमता क्या होती है बताओ? 1 घंटे या 1 मिनट या 1 दिन में किया गया कार्य, ठीक है। 1 घंटे में आप कितना कार्य कर लेते हो, 1 मिनट में कितना कार्य कर लेते हो, या 1 दिन में कितना कार्य कर लेते हो, वो क्या कहलाती है? आपकी क्षमता कहलाती है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्षमता और समय में क्या संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्षमता, मेरे पास एक काम है, 60 पेन मुझे बनाने हैं, ठीक है, और 2 आदमी इसमें यहां पर हो गए, एक हो गया ए और एक हो गया बी। मैंने कहा कि ए की क्षमता है 10, ये 10 पेन मतलब 10 पेन प्रति घंटा मान लो। ए की क्षमता कितनी है? 10 पेन प्रति घंटा। भाई मैंने कहा ना 1 घंटे में जितना काम करेगा वही क्षमता होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ए 1 घंटे में कितने पेन बनाएगा? 10 पेन बनाएगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? और बी की क्षमता मान लो आप 6 पेन प्रति घंटा, 6 पेन प्रति घंटा, यानी इसका मतलब हुआ बी 1 घंटे में कितने पेन बनाएगा? 6 पेन। अब मुझे एक बात बताओ कि ए 60 पेन बनाने में कितना टाइम लेगा? 6 घंटे। और बी 60 पेन बनाने में कितना टाइम लेगा? 10 घंटे। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे क्षमता का अनुपात कितना था? 10:6। और समय का अनुपात कितना आ गया? 6:10। मतलब क्षमता और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी आपकी जितनी ज्यादा क्षमता होगी उतना ही कम आपको समय लगेगा। इसकी क्षमता ज्यादा थी, समय लगा इसको 6 घंटे वो काम करने में, और इसकी क्षमता, बी की क्षमता 6 पेन थी, 6 थी, तो इसको समय कितना लगा? 10 घंटे। क्षमता ज्यादा तो समय कम लगेगा आपको। समझ में आया? आपके अंदर जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी किसी कार्य करने की उतना ही कम टाइम लगेगा। यहां से इसका मतलब यह हुआ कि जो क्षमता जो होती है, क्षमता जो होती है वो समय की उल्टी होती है। बस ये मान के चलो, क्या होती है? समय की उल्टी होती है। अब इसी को देख करके हमें सवाल करते हैं। चलो देखो, एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी ए से 60% अधिक कुशल है। बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो वही काम करने के लिए अकेले 60% अधिक कुशल है, तो वही काम करने के लिए अकेले बी को कितना समय लगेगा? हाँ, अकेले बी को कितना समय लगेगा? ये सवाल है। इस सवाल को एक बार पढ़ो और समझो क्या कह रहा है सवाल। ये इसको पढ़ो एक बार। हाँ, इस सवाल में क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है कि भाई ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है। 7 से 1 बटे 2 सही है। ए किसी काम को 12 दिन में कर ले रहा है। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे एक चीज दे रखा है कि जो बी है वो ए से 60% अधिक कुशल है। तो कुशल का मतलब ये होगा भाई क्षमता उसकी अधिक है। कितनी? 60% क्षमता अधिक है किसकी? बी की। अगर ए की क्षमता 100 है तो बी की कितनी होगी? काट दो, 0 0 काट दो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? कोई दिक्कत नहीं। ये किसका अनुपात आया है? क्षमता का। समय का अनुपात बताओ।
उल्टा 8:5, जो कि मैं अभी बता चुका हूं, आपको बताया था अभी। अब मुझे बताओ कि भाई ए कितना समय ले रहा है और यहां ए कितना समय ले रहा है। 8 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 12/8, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 3 12। निकालनी किसकी है कि बी अकेले उस काम को कितने टाइम में करेगा। तो बी कितना समय ले रहा है 5, तो 1 की वैल्यू है 3/2, तो 5 की वैल्यू गुणा 5 यानी 15/2, यानी 7.5 दिन में करेगा। बस हो गया काम। बताओ कहां समझ में नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? कुछ नहीं है सवालों में, बस यहाँ पे क्षमता वाले कुछ क्षमता को खेल है, बस कुछ नहीं है और। एक बार देख लो, समझ दोबारा समझ लो। ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में। यहाँ पर ए जो है बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है। तो अगर ए मान लो ए की क्षमता 100 है तो बी की होगी 160। अनुपात निकालो, कितना आ गया 5:8। समय जो होता है क्षमता का उल्टा होता है, तो 8:5 हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये आ गया ए का समय, ए ले रहा है 8 समय, तो 8 बराबर किसके होगा 12 के। 1 बराबर हो जाएगा 3/2 के। निकालना क्या है कि बी कितना टाइम ले रहा है, तो बी का टाइम है 5, तो 1 की वैल्यू है 3/2 के बराबर, तो 5 की वैल्यू होगी 3/2 गुणा 5 के बराबर 15/2 बराबर 7.5 दिन, ठीक है। कोई दिक्कत? रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है। क्षमता वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है यदि वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। यदि वह कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है तो वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अरे भाई क्या है इस सवाल में, ये बताओ मुझे। एक बात बताओ, 2 लोग हैं ना, रमेश है विपिन है, रमेश है और विपिन है। ये कह रहा है कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है। मतलब रमेश की अगर एफिशिएंसी 3 है तो विपिन की कितनी होगी 1। भाई विपिन की 1 है तो रमेश की कितनी होगी 3 होगी। सवाल कह रहा है, आगे देखो ये कह रहा है इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। अब मुझे ये बताओ कौन काम रमेश कम में पूरा करेगा, विपिन कम में पूरा करेगा। रमेश कम में पूरा करेगा क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। यह है क्षमता का अनुपात। तो मुझे बताओ समय का अनुपात कितना हो जाएगा 1:3। तो दिक्कत, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जितना टाइम विपिन ले रहा है, विपिन कितना ले रहा है 3 दिन और रमेश कितना ले रहा है 1 दिन। और सवाल में देखो, सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि रमेश विपिन से 40 दिन कम ले रहा है और यहां पर बताओ कितने दिन कम ले रहा है 2 दिन। तो 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 20 दिन, 1 की वैल्यू 20 दिन। तो जो वास्तव में रमेश कितना समय लेगा बताओ। रमेश समय ले रहा है 1, यानी रमेश समय लेगा 20 दिन और विपिन, हाँ 2 कहां से आ गए। यहां पे देखो, यहां पे रमेश को कितना समय लग रहा है 1 और यहां पे विपिन को कितना समय लग रहा है 2, 3। तो ये बताओ यहां पर रमेश विपिन से कितना कम समय ले रहा है 2 कम समय ले रहा है और सवाल में 40 दिन कम ले रहा है। तो 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 20। अब यहां पे समय देखो, वास्तव में रमेश समय ले रहा है 1 और 1 की वैल्यू आ गई थी 20, यानी रमेश उस काम को समाप्त करेगा 20 दिन में। विपिन की वैल्यू कितनी है 3, तो यानी अगर विपिन का निकाला जाए तो विपिन कितने दिन में करेगा 1 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 60 दिन में करेगा खत्म, ठीक है। अब देख लो, अब सवाल आ गया आपका इनिशियल वाला, जब हमने पहले एक सवाल किए थे, सबसे पहले करवाए थे। रमेश किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, विपिन उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सवाल बन गया पहले वाला जो हमने स्टार्टिंग में करवाए थे। तो सिंपल हम क्या करते थे, यहां पर काम ऐसा मानेंगे जो इन दोनों से कट जाए
यानी 60, मान लो हमें 60 पेन बनाने हैं, बस ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका 1, तो ये कितना हो गया 3 और 1 4, तो 60/4 का मतलब कितना 50। ठीक है, कोई दिक्कत बताओ। ये तो सवाल पहले वाला हो गया ना जो हमने स्टार्टिंग में किए थे, दोनों मिलकर कितना करा, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी रमेश और विपिन की, देखो रमेश और विपिन की एफिशिएंसी होगी आपकी 3। तो क्या करना है, कुल काम को, और मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो कार्य कितना है 60 है, और दोनों की क्षमता कितनी है 4 है, तो आ गया 15 दिन में कार्य क्या हो जाएगा समय। ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है, ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है, इसीलिए वह उस कार्य को करने में 60 दिन कम लेता है, इसीलिए वह उस कार्य को करने में 60 दिन कम लेता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर लेंगे। ए बी अगर 1 है, बी की क्षमता 1 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, होगी नहीं होगी 3, सवाल में कह रहा है। अब यहां पे देखो कह रहा है कि इसलिए उसे उस कार्य को करने में 60 दिन कम लगते हैं, मतलब ए बी की तुलना में 3 गुना सक्षम है, बी की क्षमता 1 तो ए की हो जाएगी 3, तो यहाँ पे क्षमता जो है, क्षमता का रेशियो 3:1 है, तो समय का कितना हो जाएगा बताओ 1:3। अब यहाँ पे कितना समय कम ले रहा है, यहाँ 2, और सवाल में कितना कम समय ले रहा है 60, 2 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 30। अब देखो ए को समय लग रहा है 1, यानी ए किसी कार्य को करेगा 30 दिन में पूरा, और बी को समय लग रहा है कितना 3, तो बी करेगा 90 दिन में पूरा। तो ये हो गया कार्य मान लो 90, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 1, तो 90/4 बराबर आ जाएगा 22.5। हो गया, कोई दिक्कत बताओ। ये तो मैं पहले बता चुका हूं आपको, इस टाइप से करना। चलो अगला करो। देखो ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, हाँ 40% अधिक कुशल है, तो बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। बी को अब अकेले समाप्त करने में, बी को अकेले उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, हैं 15 दिन सही है। सीखने से पहले बी ए से 40% अधिक कुशल है, यानी बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो ए की क्षमता का 100 है, तो बी की हो जाएगी 140, तो यह आ जाएगा आपका 7:5, ये आ गई आपकी क्षमता। समय कितना आ जाएगा इन लोगों का 5:8। अब ये कह रहा है कि ए उस काम को करने में 21 दिन ले रहा है, ए ले रहा है 21 दिन, और ए यहां पे कितने दिन ले रहा है 7 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू 3। ठीक है, पूछ क्या रहा है, पूछ आपसे रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 1 की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे देखो बी की वैल्यू, यहाँ पे बी कितना टाइम ले रहा है 5 ले रहा है, तो 1 की वैल्यू 3, तो बी की वैल्यू, ये 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 गुणा 3 यानी 15 डेज। बस सही पूछा था, हो गया खत्म यहाँ पे सवाल। बस क्या दिक्कत थी बताओ उसमें, क्यों फिर कर क्यों नहीं पाए, क्या दिक्कत थी, कर लिया था, करो। चलो अगला इसी टाइप का सवाल है। ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है, ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है, और
ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? 6 दिन। तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर, हाँ 50% अधिक कुशल है। ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो बी अकेले उस काम को, हो गया, ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है, तो ए 100 है तो बी 150, कितना जाएगा यहाँ पे 3 2, तो यहाँ पे आ गई क्षमता, समय कितना आ गया 2:3। तो ये क्या कह रहा है, ए अकेला 9 दिन में कर सकता है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 9, 1 की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 6, आंसर हो गया लो, है ना। वो तो मैं लिखता हूँ, इतना ज्यादा लिख देता हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही पर हो जाएगा खत्म सवाल। ठीक है, आगे बढ़ो, लिखो ए बी से 20% कम काम करता है, ए बी से 20% कम काम करता है। यदि एक काम को 7.5 घंटे में पूरा कर लेता है, 7.5 घंटे में, ए अकेले उस काम को 7.5 घंटे में पूरा कर लेता है, तो बी उसे कितने घंटे में पूरा करेगा? 6। हाँ यार सही हो सकता है, सही है 6। पर ए बी से 20% कम काम करता है, तो बी की अगर 100 मानोगे तो ए की होगी 80। ये है, ये समझना है बस, काट दो, यह जाएगा 5 4, ये आगे कैपेसिटी, टाइम कितना जाएगा 4 5। देख लो सवाल अब क्या कह रहा है, एक काम को 7.5 घंटे में करता है, 5 की वैल्यू 7.5, तो 7.5 का मतलब क्या हुआ 15/2, तो एक कितना, हाँ 7.5 मान लो इसको, तो ये आ जाएगा आपका 1.5, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 60, यानी 6 दिन आ जाएगा। आ तो गया सीधे सीधे भाई, 1 की वैल्यू 1.5, 4 की वैल्यू 6। ये तो पूछा था बी अकेले उस काम को, सॉरी बी पूछा था, ए पूछ रहा था, हाँ बी पूछ रहा है ना, तो बी कर रहा है आपका 6 दिन में। बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, तो बी वही कार्य कितने दिनों में करेगा? अभी देख रहा हूं, ये कह रहा है कि बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। बी ए की अपेक्षा जिससे दक्ष हो उसको 100 मान लो, ए को 100 मान लो, बी इतना जाएगा 150, काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये कैपेसिटी होगी, टाइम आ जाएगा 2:3। अब ए ले रहा है 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 8, खत्म सवाल। ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं 12 दिन में, और बी प्लस सी कर रहे हैं 15 डेज में। यहाँ पे कार्य मान लोगे आप 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, और आपको पता है कि ए की क्षमता सी से कितनी गुनी है 2 गुनी, अगर सी की 1 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना हो गया 5। हमें कभी भी ध्यान रखना ए प्लस बी 12 मत कर देना, मैंने यही कहा था, मैंने अभी यही कहा था कि आप जो भी सवाल करोगे, जो भी कैलकुलेशन होगी वो होगी क्षमता पे, टाइम पे कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, बस याद ध्यान रखना। ए प्लस बी कितना है 5, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बी बराबर 5, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और बी की क्षमता आ गई 3, यानी बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है, 60 काम करने में कितना समय लेगा आप कहोगे सर 20 दिन। चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो, देखो बी प्लस सी कितना है 4, सी की वैल्यू 1, तो सी की वैल्यू 1 तो बी की वैल्यू 3, कहीं से भी निकाल लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, और सी ए प्लस बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, सी ए प्लस बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है।
सी ए प्लस बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यदि सी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता हो, यदि सी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता हो तो ए, बी और सी उस मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? यदि सी अकेले उस कार्य को 20 दिन में कर सकता हो तो ए, बी, सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? करो भाई, करो 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 करो। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे तो आपको दो चीज चाहिए। एक तो चाहिए आपको कुल कार्य बटे कुल क्षमता, मतलब ए की क्षमता प्लस बी की क्षमता प्लस सी की क्षमता। तो आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, ना तो टोटल कार्य है और ना तो टोटल क्षमता है। तो यहाँ पे सवाल में आपकी जो डाटा दे रखी है यही तो मान सकते हो या इसके अलावा कुछ और भी सोच सकते थे? बताओ, इसके अलावा कुछ और तो सोच नहीं सकते थे। और हम ये सोचते हैं, हम सोचते हैं कि छोटी से छोटी वैल्यू माने। अब यहाँ पे ए प्लस बी कितना आ रहा है? 3। या कितना आ रहा है? 2। ये तो गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 4। और यहाँ पे हमें अब कितना लेके आना है? 6 लेके आना है। तो यहाँ पे 3 से करोगे, यहाँ भी 3 से करोगे, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 6, सॉरी 3 हो गया, ये हो गया 6। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ए की क्षमता कितनी आ गई? 2, बी की 4, सी की 3, ये वैल्यू तो आ गई। अब ये रह गया कुल कार्य निकालना है। अब कुल कार्य के लिए ये कह रखा है कुल कार्य आएगा सी की क्षमता से, क्योंकि सी के दिन दे रखे हैं। अब आपको इससे निकाल लो, इससे नहीं निकाल सकते। अब आप बताओ क्षमता क्या होती है? क्षमता होती है कि एक दिन में किया गया कार्य, 1 घंटे में किया गया कार्य। मान लो कि सी यहाँ पे दिन दे रखे हैं तो हमें दिन मानेंगे। सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, ठीक है, 3 काम कर रहा है एक दिन में। और ये कह रहा है कि प्रतिदिन 3 काम करके वो पूरे काम को 20 दिन में खत्म कर देता है। तो बताओ उसके पास टोटल काम कितना होगा? 60 होगा, नहीं होगा? 60 होगा या नहीं होगा भाई? अगर आप एक दिन में 3 रोटियां बना रहे हो तो और 20 दिन तक आपने रोटियां बनाई, तो आपने कुल कितनी रोटियां बना दी? 60। तो ये आपका काम आगा हो गया, 60 काम कर दिया आपने। तो कुल काम कितना आ गया? 60। कुल क्षमता 2, 4, 6 और 3, 9। तो ये आ गया आपका 30/3। फिर काट दो, नहीं 30/3 कितना आ गया यहाँ पे? 6 सही, 2/3 डेज। ये सवाल था। ए बी ये है आपकी कितनी? 2, ये है 1। और सी की निकालोगे तो सी की कर दोगे, सी जो है ए प्लस बी का आधा है, मतलब 1.5 है। ऐसे भी कर सकते हो। और या ऐसे कर लो, अगर आपको वो नहीं, अगर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है तो ये कर लो 4, ये कर लो, ये कितनी हो जाएगी? 2। तो ये कितनी हो जाएगी? अब और आसान हो गया, 2, 4, 3।